सो हाय एवरीवन, वेलकम टू MRK आर्यन क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। सो कैडेट्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 अरिथमेटिक क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। कहाँ, कौन से एग्ज़ाम में? एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, नेवी के एग्ज़ाम में, कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में, और भी जो एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिनमें अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी में ये प्रोबेबिलिटी रखेंगे। टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, जिनमें हम 10 क्वेश्चन को ईज़िली सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें 15 liters of a mixture contains alcohol and water in the ratio 1:4. If 3 liters water is mixed in it, then percentage of alcohol in the new mixture will be। देखिए 15 लीटर है टोटल मिक्सचर का, जो मास है वो कितना है? 15 लीटर है। ठीक है, 15 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एल्कोहल और वाटर का रेशियो 1:4 दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एल्कोहल और वाटर दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है, वो एल्कोहल और वाटर, इसका रेशियो जो दिया हुआ है वो 1:4 दिया हुआ है। अगर हम एल्कोहल और वाटर दोनों को मिक्स करें तो इसका मतलब कि यहाँ से अगर मैं इसको मान लेता हूँ x और इसको मान लेता हूँ 4x, तो इसका मतलब 5x दोनों को मिला करके हो रहा है। और ये कहा कितना है? 15 लीटर, यानी कि 15 लीटर यहाँ पे रख देते हैं। इनका मिक्सअप यही तो 15 लीटर है, यही तो 15 लीटर है, और यहाँ से 5x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 15/5 लीटर, यानी कि 3 लीटर। पर अगर हम देखें तो यहाँ से x यानी कि x एल्कोहल होगा, एल्कोहल की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी? 3 लीटर होगी। एल्कोहल की जो मात्रा होगी वो 3 लीटर होगी, और वाटर की जो मात्रा होगी वो 4 × 3 यानी कि 12 लीटर हो जाएगी। अब 12 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आपको पता लगेगा 15 होता है। तो 15 इसने बोल रखा है, 15 लीटर है। फिर अगर 3 लीटर वाटर उसमें और मिक्स कर दिए जाते हैं तो क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर विल बी। तो एल्कोहल का परसेंटेज क्या हो जाएगा उस नए वाले मिश्रण में? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है तो एल्कोहल का जो परसेंटेज होगा वो न्यू मिक्सचर में कितना होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्या करते हैं कि अगर हम इसमें 3 लीटर पानी और मिला देंगे, 3 लीटर जैसे ही हम पानी मिलाएंगे तो अभी तक, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, यहाँ तक आ रहा होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें वाटर में 3 लीटर और मिला देते हैं पानी। वाटर में 3 लीटर पानी और मिलाएंगे तो 12 लीटर तो पहले से था, 3 लीटर और मिला दिए, है ना। तो 3l यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 15 लीटर हो गया। अब 15 लीटर पानी हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर की बात करें तो वो हमारा हो जाएगा 18, क्योंकि 3 ये भी तो है, एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर। तो अब एल्कोहल को देखो तो वो 3 है और ये 15, यानी कि टोटल तो हमारे पास 18 लीटर आ गए। और पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल निकाल लो। अब परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कितना आ गया? पूरा टोटल तो 18 है, पूरा टोटल कितना है? 18, और कितना इसका है? 3 है एल्कोहल का, तो यहाँ पे 3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, यहाँ से कैंसिल होगा, 6 आ जाएगा, और ये यहाँ से 50/3 आ जाएगा।
और 50/3% इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा एल्कोहल। यानी कि आपको यहाँ से और भी कर लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 16×3 = 48 और 2/3%, इतना हो जाएगा। ये आगे आपको इस तरीके से इसको करना है। पर अब इतना मैंने इसको डीपली किया केवल आपको समझाने के लिए। आप इसको बहुत ही ईजीएस्ट वे से भी कर सकते थे, डायरेक्ट उसको, ठीक है, कि 1 और 4 को ऐड किए तो 5 हो गया। 5 यूनिट किसके इक्वल है? 15 के। 1 यूनिट किसके इक्वल होगा? 1 यूनिट 3 लीटर के हो जाएगा। अगर 1 यूनिट 3 लीटर की हो जाएगा तो वही 1 यूनिट ही हमारा क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल 1 यूनिट ही है, तो यानी कि 3 लीटर एल्कोहल हो गया। वाटर कितना हो जाएगा? 4 3 12 लीटर हो जाएगा। पर उसने कहा कि 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया जाता है, तो 15 लीटर हो जाएगा वाटर। और फिर टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो हो जाएगा वो 18 लीटर आ जाएगा। उसके बाद एल्कोहल का मात्रा रख के टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंट दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, कैडेट्स, आपके सामने ये सॉल्यूशन है जो कि हमने एकदम डीपली सॉल्व किया है। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, कैडेट्स, आपके सामने हमने ये सेकंड क्वेश्चन जो है नोट डाउन कर दिया है और अब इसको हमको सॉल्व करना है। लिखा क्या है क्वेश्चन? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड द वैल्यू ऑफ द नंबर डिक्रीज बाय 25% इज 36। फाइंड ए नंबर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। देखो, मान लो कि वो नंबर जो है वो नंबर 100x है। लेट दी नंबर भी 100x, मान लेते हैं वो 100x। अगर 20% इंक्रीज किया जाएगा तो अगर वो 100x था, ठीक है, वो 100x था, अगर यहाँ देखिए, अगर 20% इंक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज मतलब बढ़ाया जाएगा, तो अगर बढ़ाया जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? ये 120x आ जाएगा। और 25% कम किया जाएगा यानी कि वो कितना आ जाएगा? 75x आ जाएगा। ठीक है, तो अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आपको कितने का मिल जाएगा? 45x का मिल जाएगा। और इसने क्वेश्चन ने क्या कहा कि यही जो डिफरेंस है वो कितना है? 36 है। क्वेश्चन देखो बोला है कि जो डिफरेंस है वो 36 है, तो डिफरेंस 36 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 45x आया, यानी कि 45x जो होगा वो 36 के इक्वल होगा। तो वो नंबर हमें बताना है, तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 36/45 हो जाएगी। और वो नंबर हमने माना कितना है? 100x। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो इसको 5 9 से करें, 9 5 जो 45 और 9 4 जो 36, इसको यहाँ से कैंसिल करें 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। यानी कि वो नंबर क्या होगा? यही नंबर है जो आपको फाइंड करना था, ये नंबर जो आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना था। आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप सेकंड क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन कि लिखा है 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज 705.3 वाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, मान लेते हैं वो जो नंबर है वो x है। लेट दैट नंबर बी x। हमने मान लिया वो नंबर कितना है? x है। अगर वो x है तो इसने कहा है x ऑफ 15% ऑफ 45%, ठीक है, इज इक्वल टू 705.3। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ x इंटू 15/100 इंटू 45/100 और ये इज इक्वल टू 705.3। दोनों को इधर भेज दीजिए, दोनों को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 705.3 इंटू 10,000 और नीचे कितना हो जाएगा? 15 इंटू 45। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए।
इसने कहा है उसका 24% निकालना है, एक्स ऑफ 24, तो एक्स ऑफ 24% यानी कि 705.3 इंटू 10,000 और नीचे जो है 15 इंटू 45 और इंटू 24% यानी कि 24/100 हो जाएगा। और यहाँ से जब हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिल करने पे क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 से कैंसिल करने पे 9 7 जा 63 और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे 7 और 5 9 9 8 जा 72 समथिंग ऐसे कुछ आएगा। 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 जा 63 और इसके बाद यहाँ पे बचेगा 7 और 9 8 जा 72। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं बता दे रहा हूँ आंसर कितना आएगा, 374.4 इतना जो है आंसर आ जाएगा। आप जब इसको कट करेंगे तो आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको कर लेना है और ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन हो गया इजली डन। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। सो स्टूडेंट्स, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम जो है अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो स्टूडेंट्स, ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने हमने नोट कर दिया है। क्वेश्चन क्या क्या है, राम स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फोन, 20% ऑफ ऑन हाउस रेंट, 10% ऑन एंटरटेनमेंट एंड 10% ऑन conveyance. If his savings at the end of a month are rupees 1500, then his salary per month. तो सैलरी पर मंथ आपसे पूछा जा रहा है ना, 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो एक बार बताना, सेविंग जो होगा इसका सेविंग्स वो हो जाएगा 100% माइनस 40% इसने किस पे खर्च कर दिया, फूड पर, तो 40% प्लस लगाइए, 20% किसमें, हाउस रेंट पे, तो 20% यहाँ प्लस, फिर 10% इस इंटरटेनमेंट पे, तो यहाँ पे 10% कन्वेंस पे, तो यहाँ पे 10% और फिर इसको ब्रेकेट में कर दीजिए। फिर यहाँ से 100% ये -60 और 10 20 80 हो जाएगा 80% और यहाँ से आ जाएगा 20% क्या सेविंग आ जाएगा, सेविंग आ गया 20%। पर इसने कहा क्या, कहा सेविंग ₹1500 है सेविंग और ये 20% के इक्वल होगा, तो 1% कितने के इक्वल होगा, 1% 1500 और अपॉन 20 इसके इक्वल होगा, यानी कि 100% ही तो पूरी उसकी सैलरी होगी, इसकी जो मंथ सैलरी होगी, ठीक है, टोटल सैलरी इसकी 100% होगी और ये यहाँ पे 100 इंटू 1500/20 हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹7500 आ जाएगा। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, शायद आपको ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसका आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन नोट हो गया है कि द इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए। देखिए क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लो। क्या ये रहा है कि जो इनकम है ए का वो 25% ज़्यादा है बी के इनकम से, ठीक है, और बाई व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी, तो कितना परसेंट बी का इनकम जो है कितना परसेंट कम है इनकम ऑफ ए, यानी कि ए के इनकम से बी का इनकम जो है वो कितना कम है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे, आप मान लीजिए जो इनकम है बी का वो 100 है, ठीक है, लेट द इनकम ऑफ बी
ऑफ बी, बी 100, हमने मान लिया इसका 100 यूनिट है, ठीक है, किसका, इनकम बी का। तो इसका कितना हो जाएगा, देन द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए तब कितना हो जाएगा, तो इनकम ऑफ ए हो जाएगा 24% ज़्यादा, यानी कि 124, ठीक है। अब बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ बी लेस देन द इनकम ऑफ ए, अब कितना परसेंट कम है, तो भैया आप देखो तो कम कितना है, तो तब तो आप देखोगे 24 कम है, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड जो परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, रिक्वायर्ड परसेंटेज यहाँ पे हो जाएगा ये 24, क्योंकि 124 माइनस 100 और अपॉन 124 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ तक तो सभी को बात क्लियर होंगी। अब यहाँ से इसमें माइनस करेंगे तो 24 अपॉन 124 इंटू 100 हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, आगे 2 से कटिंग करेंगे, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 2 6 जा 12 और यहाँ से 31 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। 600 बाई 31% ही क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी इजीली हो गया डन, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए 5th क्वेश्चन और हम 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपके सामने देखिए 6th नंबर क्वेश्चन जो है हमने नोट कर दिया है, जहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए मैन परचेज सम एक्स एट 3 for ₹5 and sold them at 5 for ₹12. Thus he gained ₹143 in all. The number of eggs he bought is. क्वेश्चन पूछने का देखो इसका हिंदी मीनिंग समझ लो क्या कह रहा है। कह ये रहा है कि एक आदमी है वो 3 अंडे खरीदता है 5 रुपए में और उसको बेच देता है 5 अंडे के दाम से, मतलब 5 अंडे 12 रुपए के दाम से। Thus he gained ₹143 in all. और फिर उसको 143 रुपये का लाभ होता है। अब आपको नंबर ऑफ एक्स बताने हैं कि उसने कितने नंबर ऑफ एक्स खरीदे थे। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो परचेज का मतलब हो गया CP ऑफ 3x, CP ऑफ 3x जो है वो ₹5 है, ठीक है। आई होप कि इतना तो क्लियर हो गया कि 3x का CP कितना है 5 है और SP ऑफ 5x ये भी दिया हुआ है ₹12। अब सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपके CP का जो ये नंबर है और SP का जो नंबर है उसको आप इक्वल कर लें, सबसे पहला काम। तो इस इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करेंगे इसको जब आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें किससे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 3 से। तो चलिए कर देते हैं। तो अब यहाँ से अगर हम न्यू CP देखते हैं तो CP ऑफ यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा 15 है ना, 3 5 जा 15x, ये हो जाएगा आपका कितना ₹5 से इसमें भी मल्टीप्लाई यानी कि 25 और CP ऑफ SP ऑफ यहाँ पे लिखेंगे SP ऑफ 5 इसमें 15x, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ₹, कितना 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें कि 15x में गेन की, ठीक है, यानी कि गेन ऑफ 15x, ठीक है। तो गेन ऑफ 15x की अगर हम बात करें, गेन की बात करें तो गेन जो हमें मिलेगा वो 60 माइनस 25 यानी कि कितने रुपए का गेन हो रहा है, ये रुपए गेन हो रहा है, इसमें से माइनस करेंगे 20 में से 5 जाएगा 5 और यहाँ 5 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3 यानी कि इतने रुपए का गेन हो रहा है। तो ये गेन ऑफ 15x, गेन ऑफ 15x, तो लेकिन इसने तो कहा है कि 143 है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 143 है। हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, यहाँ पे 5 3 या 15 और यहाँ पे 36 होगा, ठीक है, और यहाँ 36 से माइनस करेंगे और यहाँ पे आंसर जो आएगा वो ₹9 आ जाएगा, नहीं 11 से 5 या 1 हाँ 11 आ जाएगा गेन ऑफ 15x, ठीक है। अब इसने ये कहा है कि अगर इस प्रकार वो जो है
पूरे ट्रांजैक्शन में 143 रुपये कमाता है, 143 रुपये ज़्यादा पाता है, प्रॉफिट कमाता है, तो भी अगर 143 रुपीज़ वो जो है, ठीक है, इसने तो बोला है यहाँ पे जो हमारा आया वो 11 यूनिट आया, लाभ यहाँ पे कितना आ रहा है, 11 यूनिट का लाभ आ रहा है, पर इसने बोला है 143, तो 143 11 यूनिट के इक्वल हो जाएगा। तो एक यूनिट कितने के इक्वल होगा, एक यूनिट 143 अपॉन 11 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 एक यूनिट हमारा 13 आ जाएगा। तो यानी कि हमको 15x का पता करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ x जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ x उसमें आपको 13 और इंटू 15 कर देना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 के 5 हासिल 4, 15 के 5 15, 15 4 19, ठीक है। 195x होंगे जो कि उसने खरीदे थे, है ना। उसने कितने एक्स खरीदे थे, 195x खरीदे थे। पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है इस तरीके से। इसको आप भी इसके शॉट ले लीजिए। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके सामने 7th वाला है, कि यहाँ पे लिखा हुआ है द मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज ₹2340 which is 25% above the CP of dress is sold at a profit of 10%. The profit earned on the dress is profit पूछा जा रहा है, और मार्क प्राइस को ये बोला है कि 2340 भी है, और साथ ही साथ 25% ज़्यादा है CP से। मार्क प्राइस को बोला है कि 25% ज़्यादा है CP से। तो एक काम करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 25% से एक चीज़ देखते हैं कि 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, और इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और नीचे वाला CP है, नीचे वाला क्या है, CP, और ये अबव एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो MP कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम MP को देखें तो MP हमारा 4 + 1 यानी कि वो 5 हो जाएगा अगर CP 4 होगा, ठीक है। CP के 4 होने पर MP कितना होगा, CP के 4 होने पर MP जो होगा वो 1:4 हो जाएगा, ठीक, 4:1, 4:5, 4:5। अगर 4 CP है तो 5 MP होगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ रेशियो ध्यान रखना है आपको। फिर आगे क्या करना है, अब उसके बाद कहा है कि CP ऑफ ड्रेस इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब यहाँ पे प्रॉफिट को 10% बोला है, यानी कि यहाँ 10% लिखो, 10% मतलब 1/10, 1/10 नहीं तो होगा। अब यहाँ से अगर आप ये नीचे वाला देखोगे, CP है और ये क्या है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, तो SP क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि CP और SP दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, 10:11 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको CP जो है वो सेम करना है। CP को सेम करने के लिए आपको इसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। मल्टीप्लाई जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 रेशियो, और मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 25 × 125 यानी कि 12.5। अब देखो CP इसमें भी सेम हो गया, इसमें भी सेम हो गया। अब सबको एक साथ लिख लो, तो CP रेशियो SP रेशियो MP सबका आएगा कितना, इसका आ गया 10, इसका SP कितना आया 11, और MP कितना आया 12.5, ठीक है। वास्तव में इसने जो है क्या पूछा था, प्रॉफिट पूछा था, तो प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट तो आप जानते हो SP - CP ये होता है, यानी कि 11 - 10, यानी कि इसने 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है आपसे, प्रॉफिट। और यहाँ पे MP जो दिया है, MP आखिरकार 12.5 यूनिट किसके इक्वल दिया है, इसने बोला है कि ये 2340 है, तो ये ₹2340 के इक्वल। तो 1 यूनिट कितना होगा, ये होगा ₹2340 डिवाइडेड बाई और 12.5, और इसी की वैल्यू हमारी प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट ही है। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 23400 और 1 इतना हो जाएगा, और ये रुपीज़, और इसको कैंसिल करेंगे हम तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 5 2 = 10 और 5 5 = 25, इसको कैंसिल करें तो 5 4 = 20, और फिर 5 6 = 30, और फिर 5 8 = 40, और इतना आ जाएगा। अब फिर कैंसिल करेंगे इसको, जब आखिरकार में कैंसिल होगा तो हमें 187.20 रुपीज़ मिल जाएगा, जो कि प्रॉफिट आपसे रिक्वायर्ड
पूछा गया था। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन था और ये पूछे जाने वाला अच्छा खासा क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने 8th नंबर क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। 8th क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल्स हैविंग इक्वल कॉस्ट is rupees 5,110 and the total selling price of 89 such articles is rupees 5,607, in that transaction there will be, कि लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम 1 के लिए निकाल लेते हैं। देखिए कॉस्ट ऑफ 73 आर्टिकल्स दिया है 5,110, तो कॉस्ट ऑफ यानी कि CP ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 1 आर्टिकल जो हो जाएगा वो ₹5110 अपॉन 73 हो जाएगा। इसी तरीके से SP लिख लें, SP ऑफ 1 आर्टिकल ये हो जाएगा आपकी बार कितना हो जाएगा, ये ₹5,607 अपॉन 89 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पे आपको पता है क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको 70 मिल जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा, ये रुपीज़। अब अगर गेन हम बात करें गेन की, गेन ऑफ 1 आर्टिकल, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 63 और यहाँ से आपका आ जाएगा कि 7 रुपये का गेन हो रहा है। ठीक है, पर आपको बताना है, अब गेन हो गया तो परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो गेन परसेंटेज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गेन अपॉन CP बाई 100 ये होता है। गेन कितना है 7, CP कितना है, CP जो है वो CP आपका कितना है 70, तो 70 यहाँ पे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यानी कि 10% का क्या हो रहा है आपको। एक बात देखते हैं कि हमारा CP बड़ा है SP से तो यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, CP बड़ा है SP से तो क्या होगा, लॉस, तो यहाँ गेन जहाँ लिखे वहाँ केवल लॉस लिख लीजिए और यहाँ पे भी लॉस परसेंटेज ले लीजिए, तो आपको लॉस होगा 10% लॉस होगा, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से 8th क्वेश्चन हमारा डन हो जाएगा। आइए 9th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9th वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 800 रुपये 156 हो बिकम्स ₹156 इन 3 ईयर्स। ठीक है, 800 रुपये बिकम्स हो जाता है ₹156 इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जो है एक निश्चित दर से, इज इंक्रीज्ड बाय 4%। अगर वही रेट जो है 4% बढ़ जाती है तो व्हाट अमाउंट विल ₹800 बिकम्स इन 3 ईयर्स। तो क्या अमाउंट होगा, क्या राशि होगी जिसमें 800 रुपये 3 ईयर्स के लिए लगेंगे। ठीक है, तो SI ही पूछा जा रहा है असल में। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, SI ही पूछा जा रहा है, नहीं व्हाट अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछा जा रहा है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले काम करते हैं, इसने कहा कि ये जो है SI आता है, ठीक है, P इंटू R इंटू T बाई 100 से, ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा। ये 156 हो जाता है, 800 रुपये होते हैं किसी निश्चित दर से 3 साल के लिए। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 52 आ जाएगा और रेट आ जाएगा हमारा निकल करके 52 बाई, रेट हमारा कितना आ जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा ये 52/8 आ जाएगा और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 26/4 और इसको कैंसिल करेंगे तो 13/2 और इसको कैंसिल करेंगे तो 6.5%। और अगर इसी रेट को 4% और इंक्रीज़ कर दिया जाता है, यानी कि ये अगर न्यू रेट हमारा देखें तो अगर न्यू रेट हमारा 6.5% प्लस 4% यानी कि 10.5% हो जाता
है, तो पूछ रहा है कि 800 रुपये 3 साल के लिए। तो यहाँ से SI की बात करें तो ये यहाँ से 800, ठीक है, इंटू 10.5 और इंटू 3 और बाई 100, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, और ये जो है मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 84 इंटू 3, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 252 रुपीज़ हो जाएंगे। ये SI आ गया। तो ये पूछ रहा है कि अमाउंट, तो अमाउंट निकालने के लिए P प्लस SI होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो P कितना है 800 रुपीज़, और ये रुपीज़ 252 ऐड करेंगे तो रुपीज़ 1052 आ जाएगा टोटल अमाउंट। और इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन 10th की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर वीडियो हमारी ख़त्म हो जाएगी। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में, द रेशियो ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट आर इन द रेशियो 10:3। प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशियो है 10:3 है एट 10%। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर, रेट पर 10%। द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पूछा जा रहा है, विच द मनी वाज इन्वेस्टेड, जिस पर मनी इन्वेस्ट की गई है। देखिए कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल अगर आप देखो तो P की वैल्यू आपको 10 दिया गया है, इंटरेस्ट की वैल्यू देखो तो आपको यानी कि SI की वैल्यू देखो तो ये 3 दिया हुआ है, और SI जानते क्या हो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। यहाँ पर आप SI कितना है 3 है, P कितना है 10 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, रेट कितना दिया है 10 दिया है, टाइम से पूछा जा रहा है आपको, और नीचे 100। यहाँ से 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कि T कितना आ गया 3 ईयर, और ये आपका आंसर है, और ये हो गया इजीली डन। सो स्टूडेंट्स, हमने आज की इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कर लिए इजीली डन। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे, ये 10th वाला लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो गया ख़त्म। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में हमारी मतलब लगा हो कि हाँ अच्छी वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।